So I'll just repeat again, okay, because I had paused the recording. So I'll just repeat a few things again. So now we are doing a problem on finding the sine x. This is the question. Write a C program to find sine of x using this particular series, and it is an infinite series. The question says, do calculations till the value of the next term is not lesser than 10 raised to minus 5. ठीक है? तो first I'll explain you the question over here. Question. अब इधर हम क्या करेंगे, हम यूजर से x का वैल्यू मांगेंगे. सो लेट्स से x इज इक्वल टू 5. इफ x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि हमको फाइंड करना है साइन ऑफ 5. साइन ऑफ 5 ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है? अब कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम एक एक टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहला टर्म है x विच इज 5. हम चेक करेंगे is 5 less than 10 raised to minus 5. तो इसका आंसर है false. 5 is not less than 10 raised to minus 5. So we'll make this term a part of the sine series. तो ये sine series में आ गया. So for time being, I repeat, for time being, sine of 5 is equal to 5. ठीक है? अब हम क्या करेंगे, somehow we'll calculate the next term. अब next term कैसे calculate करेंगे वो बाद में देखेंगे. तो नेक्स्ट टर्म है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. तो एक्स क्यूब का मतलब होता है 5 क्यूब. 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6. ठीक है? अब 5 क्यूब का वैल्यू क्या होता है बाय द वे, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 यानी 125. 125 डिवाइड बाई 6. अभी आंसर करो, इज 125 डिवाइड बाई 6 इज इट लेसर देन 10 रेज टू माइनस 5? बोलो. भले तुमको False. हाँ फॉल्स, हाँ भले पता नहीं होगा बट गेस कर सकते हो, तो फॉल्स. Because you said false, will make this term a part of the sine series. So now the sine of 5 will be 5 minus 5 cube upon 3 factorial. ठीक है? तो अभी sine of 5 का ये वैल्यू है. उसके बाद हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे. चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, फटाफट बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म बोलो. 5 raised to 5 upon 5 factorial. हाँ, अब तुम गेस करो, भले रॉन्ग तो. तुमको क्या लगता है ये जो टर्म है, तुमको क्या लगता है, इज इट लेस देन 10 टू माइनस 5? बोलो. True. False. False. हाँ, तो विल मेक दिस टर्म ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द साइन सीरीज. ठीक है? अभी ऐसे करते 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 करते, हाँ, समझो जो नेक्स्ट टर्म है विच इज अ पार्ट ऑफ द साइन सीरीज इज दिस 5 रेज टू 27 अपॉन 27 फैक्टोरियल. हाँ, तो इस टर्म को ना तुमने साइन सीरीज में ले लिया है, इस साइन सीरीज में आ गया है. अब बोलो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बोलो. बोलो. 5 raised to 29 upon हाँ, अभी 29 समझो. factorial. दिस इज द फर्स्ट टर्म विच इज लेसर देन 10 रेज टू माइनस 5. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म विच इज लेसर देन 10 रेज टू माइनस 5. So in that case, okay, what will happen is now this term is so small. समझो ये condition true है, it is lesser than 10 raised to minus 5. So in this case, what will happen is that this term is so small, it is so small that it can be neglected, and now the sine series stops before this term. So if this term is lesser than 10 raised to minus 5, तो साइन सीरीज स्टॉप्स एट दिस 27. तो अभी इसका जो भी रिजल्ट है, ये पोर्शन का जो भी आंसर है ना, दैट विल बी साइन ऑफ 5. ओके, तो बेसिकली ये जो लाइन दिया है ना, डू कैलकुलेशंस टिल द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट टर्म इज नॉट लेसर देन 10 raised to minus 5, दिस कैलकुलेशन, आई मीन ये जो लास्ट लाइन दिया है ना, वो हमको इसलिए दिया है कि हमको बताने के लिए कि हमको कहाँ स्टॉप करना है. ठीक है? ओके, सो एनी डाउट्स विद द क्वेश्चन? ओके, तो चलो ना, No, लेट्स sir. स्टार्ट विद द आंसर. और ध्यान देना, इसके बाद कोसाइन सीरीज आएगा. अगर साइन सीरीज समझा तो कोसाइन सीरीज करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेगा. 5 मिनट, इसके लिए 40 मिनट लगेगा, उसके लिए 5 मिनट लगेगा. ठीक है? अभी वी स्टार्ट विद एसटीडी. सॉरी, सबसे पहले तो हम लोग अजम्पशन लिखते हैं. वी अज्यूम दैट द एंगल एंटर्ड बाय द यूजर इज बिटवीन 0 and 2 pi, दैट इज 0 and 360 डिग्रीज. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये अजम्पशन हम क्यों लिखते हैं, ओके. अभी
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 270 डिग्रीज, ध्यान से सुनना। हाँ, ये क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेंट में आई थिंक ये 0 डिग्रीज होता है ना, एम आई राइट? इसको 0 बोलते हैं, इसको 180 बोलते हैं। ये क्या होता है? सर ये वो वाला, जीरो है, उसके जीरो। ऑपोजिट में हाँ, है। ये 0 है ना, तो ये हुआ 90, हाँ, ये हुआ 180, बराबर। हाँ, अभी इसको कितना डिग्रीज बोलते हैं? इसको 270। हाँ, मगर कोई कोई लोग है ना, कोई कोई लोग इसको 270 के बदले में ना, एनी गेस क्या बोलते हैं? एनी गेस? सर रेडियंस में। नहीं, डिग्रीज में बोलो जल्दी। -90। हाँ, कोई कोई लोग इसको बोलते हैं -90 डिग्रीज, कोई कोई लोग बोलते हैं। तो बेसिकली हम इधर यूजर को क्या बोल रहे हैं पता है? हम यूजर को बोल रहे हैं कि देख भाई, इधर है ना, तू नेगेटिव में एंगल्स मत दे। तो जो भी एंगल देगा ना, वो ऐसे 0 से चालू होके ना 360 के बीच में होना चाहिए। तो अगर यूजर को ये वाला एंगल देना है, तो वो -90 नहीं देना चाहिए, 270 डिग्रीज देना चाहिए, ऑफकोर्स इन रेडियंस, ऐसा। नेगेटिव एंगल्स आर नॉट अलाउड। तो ये बेसिकली इस assumption का मतलब है। ओके, ओके, सो एनीवेज, ओके, एनीवे, ओके, वी स्टार्ट विद STDIO। कॉन्यो नहीं लिखो चलेगा, वो मैं गलती से लिखा है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं पाई, विच विल हैव द वैल्यू 3.141593। अब ये पाई को क्यों डिफाइन किया है, थोड़ी देर में तुमको समझेगा। देन वी स्टार्ट विद वॉइड मेन। वॉइड मेन में दीज आर सम वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कहाँ यूज होते हैं हम देखेंगे। फॉर टाइम बिंग खाली मैं तुमको इसका है ना फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। D इज द एंगल इन डिग्रीज, X इज द एंगल इन रेडियंस, S का मतलब सम है, F का मतलब फैक्टोरियल है, NUM का मतलब न्यूमरेटर है, NT का मतलब नेक्स्ट टर्म है। ओके, TC का मतलब है टर्म काउंट। ये सब कहाँ यूज होगा देखेंगे, टर्म काउंट, ठीक है। नाउ ये फुल फॉर्म्स मैंने सब दिए हैं। Now we'll ask the user to enter the angle in degrees, okay, which will store in variable D। एक छोटी सी बात, ये D के लिए है ना, D के लिए मैंने इधर LF लिखा है, LF। हाँ, LF का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग फ्लोट। ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है। अभी D का डेटा टाइप डबल है, तो जो डबल डेटा टाइप है ना, उसके लिए तुम दो दो चीज इधर लिख सकते हो। इधर एक तो तुम लिख सकते हो %F, या तुम लिख सकते हो %LF, दोनों चलेगा, दोनों अलाउड है, ठीक है। अब ये तो एंगल इन डिग्रीज है ना, बट ये जो एक्स है वो डिग्रीज में नहीं है, वो रेडियंस में है। तो अब हम क्या करेंगे, वो डिग्रीज है ना, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ π/180। सो आई होप तुमको याद होगा, ये फॉर्मूला है। अभी कोई कोई स्टूडेंट्स हैं इधर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक डाउट पूछते हैं, बोलो क्या, गेस करो क्या। सम स्टूडेंट्स आस्क मी अ क्वेश्चन ओवर हियर, बोलो क्या, क्या सर हम पूछते हैं। एंगल रेडियन में ही ले सकते थे ना। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट को बता रहे सर, डायरेक्टली एंगल को रेडियंस में ले लो ना, काय के लिए झंझट करने का, पहले डिग्री में लो, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो ये ना मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू किया एक्चुअली। देखो, जब हम नॉर्मली साइन एक्स कॉस एक्स करते हैं ना, तो वी आर मोर कंफर्टेबल विद एंगल इन डिग्रीज। ओके, तो इसीलिए ना मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यूजर से एंगल इन डिग्रीज लिया है, और फिर उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया है। बट अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली रेडियंस में ले लो और उसको एक्स में स्टोर कर दो, चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है। नाउ यू विल स्टार्ट कॉपिंग फ्रॉम दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन से कॉपी करो, इधर तक कॉपी करो, एंड जो लाइंस में कैंसिल कर रहा हूँ कॉपी नहीं करना, जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ कॉपी नहीं करना। स्टार्ट कॉपी, स्टार्ट कॉपी। सर ये किधर कैलकुलेटर प्रोग्राम के लिए। हम्म,
Okay, have you finished copying? सर ये लेक्चर का ड्यूरेशन कितना है? अपना हो जाएगा अभी, और इसके बाद हो जो 30-35 मिनट्स। ओके। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग इतना कॉपी कर लिया तुमने, ठीक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इधर तक तुमने क्या किया है ना, यूजर से डिग्रीज में लेकर उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया है। एंड लेट्स से x इज इक्वल टू 5। लेट्स से x इज इक्वल टू 5। हाँ, तो यानी अभी अपने को फाइंड करना है साइन ऑफ 5। साइन ऑफ 5, ओके। अच्छा अभी ठीक है, अभी this is the code for finding the sine series. This is the code for finding the sine series. All right. अभी तुम क्या करो, ये पूरा कोड कॉपी करो। हाँ, कॉपी करते वक्त ना तुम क्या करना, कोड पे तो ध्यान देना ही। ओके, ये कमेंट्स जो है ना वो भी कॉपी करना, और उस पे भी ध्यान देना, उस पे भी ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैं तुमको इसका वर्किंग सिखाऊंगा। ऑल राइट, तो इतना पहले कॉपी करो, कम स्टार्ट।
कॉपी का तो ध्यान दो अपने। अगर कॉपी हो गया तो मुझे बताओ, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू। डन सर। डन। ओके, सो आई अज्यूम यू हैव डन दिस। अभी नहीं किया है तो भी रुक जाओ, कुछ भी मत करो। ओके, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग। पहले 5 मिनट डिफिकल्ट लगेगा, बाद में एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, आई का वैल्यू, इसके पहले वाले स्क्रीन पे हमने आई का वैल्यू इनिशियलाइज किया था टू 1। ओके, एफ का वैल्यू इनिशियलाइज किया था 1। ठीक है, एफ का वैल्यू इज ऑल्सो 1। ओके, न्यूमरेटर, ये देखो ये ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू समझो 5 है, तो न्यूमरेटर 5 है। ठीक है, अच्छा अभी वाइल लूप शुरू करते हैं। मैं बोलो, ये वाइल लूप का कंडीशन क्या है? वाइल लूप का कंडीशन बोलो, ये वाइल लूप का कंडीशन क्या है बोलो। वाइल लूप का कंडीशन, हाँ, अभी ये जो वाइल लूप है ना, इसका कंडीशन है 1 1। तो 1 का मतलब होता है ट्रू, या फिर हम बोलेंगे ऑलवेज ट्रू। सो बेसिकली ना, ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप है। ये बेसिकली एक इनफाइनाइट वाइल लूप है, इनफाइनाइट वाइल लूप है, विच विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये वाइल लूप है ना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इधर टर्मिनेट हुआ, इधर, तो इसका कंडीशन इधर नहीं है। ओके, अच्छा अभी वाइल 1, ओके, ये स्टार्ट हुआ, हाँ वाइल लूप स्टार्ट हुआ, इधर कोई कंडीशन ही नहीं है, ये बोलता है वाइल ट्रू, तो स्टार्ट हो गया। अब इसको देखो, ये बोलता है एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो एफ इज इक्वल टू एफ यानी 1 इंटू आई यानी 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 0। नाउ व्हाट इज 1 इंटू 0 बोलो? 1 जीरो। इंटू 0, जीरो। हाँ जीरो। 0 ना। तो हम एक चेक करते हैं कि हैज एफ बिकम इक्वल टू 0। ओके, हैज ट्रू। एफ बिकम इक्वल टू 0? हाँ, तो अभी देखो इधर एफ 0 हो गया ना। ओके, क्योंकि ये था एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 1
into 0. Okay, so now f has become equal to 0. तो this is true. तो एक बात पे ध्यान दो, ये है ना इक्वल टू है, इधर चेकिंग हो रहा है, और ये असाइनमेंट इधर असाइन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि f 0 हो गया है क्या, और अगर 0 हो गया तो उसको फिर से 1 दे रहे हैं। तो देखो बेसिकली लॉजिक ऐसा है, बेसिकली लॉजिक ऐसा है, f f f पहले 1 था, हाँ, वो 1 को f पहले 1 था, वो 1 को हमने 0 किया, और हमने चेक किया 0 हुआ है क्या, तो उसको फिर से हमने 1 दे दिया। अभी इफ यू आर वेरी अटेंटिव, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोलो क्या, बोलो क्या, बोलो क्या। उसको फिर से 1 की वैल्यू क्यों दी? हाँ, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, अरे सर पहले 1 ही था ना, तो ये टाइम पास क्यों कर रहे हो, 1 को 0 दे रहे हो, 0 को फिर वापस 1 कर रहे हो। तो उसका आंसर ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये खाली फर्स्ट टर्म के लिए काम नहीं करता है, बाकी सब टर्म्स के लिए काम करता है। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए ना हमने ये इफ कंडीशन लिखा है बस, ठीक है। एनीवे, तो अभी ये 1 हो गया। हाँ, अब ये ना पूरा स्टेटमेंट फुल फॉर्म के साथ पढ़ो तो एकदम सिंपल लगेगा तुमको। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाय फैक्टोरियल। हाँ, तो न्यूमरेटर इज 5, न्यूमरेटर इज 5, ठीक है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय 1, तो द नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। हाँ, उसके बाद हम चेक करते हैं इज नेक्स्ट टर्म लेस देन, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज 10 क्या है। raised to minus 5. हाँ, ये है 10 रेज टू माइनस 5। ओके, सो इज द नेक्स्ट टर्म लेस देन 10 रेज टू माइनस 5, बोलो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और False. फॉल्स। हाँ, फॉल्स। फॉल्स है ना, तो ब्रेक विल नॉट एग्जीक्यूट, ब्रेक विल नॉट एग्जीक्यूट। ओके, अच्छा, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, द ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बराबर। अभी, अरे बाप रे, कोई मेरे को बहुत सारा हार्ट्स भेज रहा है। ठीक है, तो अभी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑलराइट। हाँ, अभी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक मिनट, इसके दिल को मेरे को मिटाना दो। हाँ, तो अभी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स था, तो अभी लूप आगे चल रहा है ना। टीसी का फुल फॉर्म है टर्म काउंट। अच्छा, अभी क्या होगा ना, जब मैं तुमको पहला 2 एग्जीक्यूशन सिखाऊंगा ना, इसका वाइल लूप का 2 एग्जीक्यूशन सिखाऊंगा ना, तो तुमको ये तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, बट तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट कीप पेइंग अटेंशन, जस्ट कीप पेइंग अटेंशन, ऑलराइट। एंड उसके बाद जब थर्ड एग्जीक्यूशन लूंगा ना, तुमको सब समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी टीसी का वैल्यू है 1, टर्म काउंट इज इक्वल टू 1। 1 मॉड्यूलस 2 कितना होता है, बोलो 1 मॉड्यूलस 2, 1 मॉड्यूलस 2 कितना होता है, बोलो। 1. हाँ, तो 1 मॉड्यूलस 2 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। हाँ, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस एनटी। तो सम, ये जो सम है ना, इट इज, ये टीसी 1 था, तो सम इज इक्वल टू 0 0 प्लस एनटी यानी 5, ठीक है। तो पता है हमने क्या किया है, ये जो एस है ना, एस, ये एक्चुअली वो सम है, ये साइन एक्स का जो राइट हैंड साइड है ना, ये एक्चुअली वो पार्ट है। तो हमने क्या किया है ना, ये जो साइन ऑफ 5 सीरीज है ना, उसमें ये 5 को ऐड कर दिया, ये 5 को ऐड कर दिया है। बट एनीवेज कीप लिसनिंग। नाउ ये जो 3 स्टेटमेंट है ना, इट इज प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये बोल रहा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ओके, तो आई का वैल्यू हो गया 3, टीसी प्लस प्लस, तो टीसी का वैल्यू हो गया 2। ओके, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू एक्स इंटू एक्स। हाँ, तो बोलो न्यूमरेटर का नया वैल्यू क्या हो गया, बोलो न्यूमरेटर का नया वैल्यू क्या हो गया, बोलो। न्यूमरेटर इज 120. इक्वल टू, ये देखो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ओल्ड न्यूमरेटर
इंटू एक्स इंटू एक्स, तो न्यूमरेटर का नया वैल्यू क्या हो गया बोलो? 125. हाँ 125. हाँ 125 विच इज एक्चुअली 5 क्यूब। मैं जानबूझ के 5 क्यूब लिख रहा हूँ बट 125 वेरी गुड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कंपाइलर घूम के वापस ऊपर गया। हाँ, while 1 f इज इक्वल टू f इंटू आई माइनस 1। अब तुमको धीरे धीरे समझेगा। बोलो f का करंट वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू तुमको इधर से ना सब करंट वैल्यूज दिखेगा। f का करंट वैल्यू क्या है बोलो? 1. 1। i का करंट वैल्यू 3. 3। हाँ, एंड तो i माइनस 1 कितना हुआ? 0. नहीं नहीं, i का वैल्यू 3 है ना, तो i माइनस 1 कितना हुआ? 2. 2. 2. हाँ, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 यानी कितना होता है? 6. 6। ठीक है, एंड 6 इज एक्चुअली 3 फैक्टोरियल। तो इधर ये जो f है ना वो एक्चुअली 6 ही है, बट मैं जान पूछ के ना 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ ये क्या बोल रहा है? ये कंडीशन बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स. फॉल्स होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली f इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर इज 5 क्यूब, ओके, 5 क्यूब, ओके, एंड f is 3 factorial, okay, तो 3 factorial, ऑल राइट, तो ये हो गया। हाँ, अभी अभी ये बोल रहा है इज द नेक्स्ट टर्म लेस देन 10 रेज टू माइनस 5? तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट लेस देन 10 रेज टू माइनस 5, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, एंड करंटली ना सम देखो इतना है, करंटली सम इतना है, इतना। ठीक है, हाँ, अब तुमको धीरे धीरे समझेगा क्या हो रहा है। हाँ, टीसी का करंट वैल्यू क्या है? टीसी का करंट वैल्यू, टीसी 2. का करंट वैल्यू 2, ये 2 है देखो। 2 2 मॉड्यूलस 2 0. 0. 0 है 0 ना, तो इज इट इक्वल टू 1? False. no फॉल्स. false इफ होगा या एल्स होगा? एल्स. Else. हाँ, तो ये बोल रहे हैं सम इज इक्वल टू ओल्ड सम माइनस नेक्स्ट टर्म। तो इधर आया माइनस 5 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा। ओके, तो बेसिकली, ओके, अब मैं तुमको बताता हूँ बेसिकली ये क्या कर रहा है। देखो, तुम अगर अपना क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना तो रियलाइज करोगे कि उसमें कैसा है ना। ये देखो ऐसा है, साइन ऑफ 5 इज इक्वल टू, देखो मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूँ तुमको, बेटर रहेगा। देखो, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन देखो ऐसा है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5, ऐसा है। तो इसका मतलब इधर है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल द ऑड टर्म्स आर पॉजिटिव एंड इवन टर्म्स आर नेगेटिव। तो ये देखो, ये ना ये ऑड टर्म है। ऑड टर्म का मतलब टर्म नंबर बोल रहा हूँ। ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है, ऐसा। ठीक है, सो ऑल द ऑड टर्म्स आर पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। इवन टर्म्स आर नेगेटिव, यानी ये सेकेंड टर्म देखो नेगेटिव है, ये फोर्थ टर्म नेगेटिव है। अभी ये जो टीसी है ना, टीसी इसका फुल फॉर्म है टर्म काउंट। तो ये क्या करता है ना, टर्म का काउंट रखता है। इसका मतलब ये क्या करता है, जब तुम इस टर्म से डील कर रहे हो ना तो टीसी 1 होगा, इस टर्म से डील करोगे टीसी 2 होगा, इस टर्म से डील करोगे टीसी 3 होगा, इस टर्म से डील करोगे टीसी 4 होगा, ऐसे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये चेक कर रहा है कि भाई तुम कौन से टर्म से डील कर रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा। ठीक है, अगर अगर तुम आ, अगर तुम समझो पहले टर्म से डील कर रहे हो, पहला टर्म, तीसरा टर्म, हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर ट्रू होगा ना तो इसका मतलब एडिशन होगा। अगर तुम दूसरा, चौथा टर्म से डील कर रहे हो ना तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो अगर फॉल्स हुआ है ना, फॉल्स हुआ है ना, ओके, तो ये जो है ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा टर्म, चौथा टर्म ये नेगेटिव टर्म्स है, तो इधर माइनस होगा, एंड पहला टर्म, तीसरा टर्म इसके लिए प्लस होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एनीवे, अभी अगर ये समझाना तो नाउ इट्स वेरी सिंपल। sir चलो, प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। आई इज इक्वल टू आई sir प्लस
हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये आप रिएक्शंस बंद कर दो ना, कोई बीच बीच में बार बार कर रहा है ना, पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है, देख नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या? सर रिएक्शन देव चल रहा पटेल को रिमूव करो है। खाली। ये वो देव पटेल नहीं है, ये कोई और ही है। इधर ये पता नहीं किसको उससे दुश्मनी उसके नाम पे बार बार कर। ठीक है, अभी क्या करो बोलो, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्या करो बताओ। आ, किधर से रिएक्शंस क्लियर होगा बोलो। कैन यू हियर मी गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर, हाँ यस सर, हाँ पता नहीं हाँ है मुझे। हाँ। मुझे पता नहीं तो है। तुम्हारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है पूरा? सर वो हम लोग वो इमोजी भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, वैसा आ रहा है पूरा। सबके स्क्रीन पे ऐसा आ रहा है तुम्हारे? सर पहले आ रहा था, अभी अभी नहीं अभी है आ रहा है? वो। नहीं नहीं, उसको निकाल दिया ना, वो भेज रहा था। तो अभी नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं। सर। ठीक। ऑल राइट। तो हाँ, अभी ये देखो, i इज इक्वल टू आई प्लस टू, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। ओके, सो अभी ये देखो i वैल्यू लेगा 5। ओके, tc प्लस प्लस tc वैल्यू लेगा 3। ओके, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, तो इधर आएगा 5 रेस टू 3, ऑलरेडी है ना ये, इंटू 5 ओके, तो ये होगा 5 रेस टू 5। ठीक है, अच्छा, अभी ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब देखो तीसरा कॉम्बिनेशन, सॉरी तीसरा एग्जीक्यूशन है, वाइल वन। चलो अभी तुम एक काम करो, अपने माइंड में कैलकुलेट करो एफ का वैल्यू क्या है बोलो। एफ का वैल्यू क्या है? एफ का वैल्यू सोचो क्या है। कितना सिंपल है, एफ इज इक्वल टू ओल्ड एफ। 5 फैक्टोरियल। हाँ वेरी गुड, देखो एफ इज इक्वल टू ओल्ड एफ विच इज 6 इंटू आई, okay, which is 5 into I minus 1, which is 4. So 6 into 5 into 4. So 6 into 5, 30 into 4, 120. तो ये है 5 फैक्टोरियल। बेसिकली 120 है बट 5 फैक्टोरियल, ये फॉल्स है। अभी देखो नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर ये है 5 रेस टू 5, फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया। ये कंडीशन समझो फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हाँ, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो टीसी का करंट वैल्यू 3 है ना, तो व्हाट इज 3 मॉड्यूलस 2? 1। हाँ, 3 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, हाँ, तो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। ऑल राइट, अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एस इज इक्वल टू ओल्ड एस। ओके, तो देखो ओल्ड एस ये है, ओल्ड एस ये है। ओके, प्लस प्लस 5 रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एस। ओके, तो ये ओल्ड है। ऑल राइट, हाँ, आई एम सॉरी, ये अभी न्यू एस हो गया। उसके बाद यही सब होगा प्रिपरेशन। अभी यही सब है ना, बार 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 चलते रहेगा। एट वन स्टेज क्या हो जाएगा ना, ये जो नेक्स्ट टर्म है ना जो हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल बिकम लेसर देन 10 रेस टू -5। ये है 10 रेस टू -5। तो जब ये ट्रू होगा ना तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। और जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, ओके, तो ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंपाइलर इधर आ जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, द साइन ऑफ एंगल परसेंट एल एफ इज परसेंट एल एफ। ओके, डी कॉमा एस। ओके, तो अभी ये डी है ना, वो एंगल इन डिग्रीज है जो यूजर ने दिया था। ये एस है ना, वो ये सम है। तो इसका जो भी आंसर है वो इधर डिस्प्ले होता है। सो एनी डाउट्स इन दिस?
Any doubts in this? Any doubts in this? No, sir. ओके, ऑल राइट. सो नाउ अब एक काम करो, ये वर्किंग है ना, कॉपी करो. और भी कुछ कुछ बातें हैं, यानी और 10 मिनट है, बट ये वर्किंग करें. ओके, सो आई अज्यूम दिस इज डन. ठीक है, अभी ना नहीं हुआ तो एक स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट. अभी ना लेट्स टॉक अबाउट अ वेरिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है, तो ये देखो, तुमने ये क्वेश्चन लिखा था ना. देखो, तुमने ये क्वेश्चन लिखा था ना. हाँ, अब एक काम करो, सुनो. ये क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना. ये क्वेश्चन है ना, ये फिर से कॉपी करो. ये W से लेके ये डॉट 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 तक. हाँ, फिर ये डॉट 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 के आगे ना ऐसे लिखो, अप टू n टर्म्स. हाँ, एंड फिर ये वाला लाइन कॉपी नहीं करना है, ये लाइन कॉपी नहीं करना है. ठीक है. सो कम ऑन, राइट अ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस W टिल ईयर अप टू n टर्म्स.
ओके, सो आई होप ये हो गया है। ओके, अभी ध्यान से सुनो, हाँ, ध्यान से सुनना। अभी अगर इधर ऐसा लिखा है ना, अप टू एन टर्म्स, अगर इधर ऐसा लिखा है ना अप टू एन टर्म्स, तो बोलो इसका मतलब क्या है, बोलो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, बोलो अप टू एन टर्म्स का मतलब क्या है, बोलो। अगर इधर ऐसा लिखा है अप टू एन टर्म्स, तो बोलो इसका मतलब क्या है, बताओ। Tell me इसका क्या मतलब है। सर मतलब वो nth टर्म तक कैलकुलेट करना चाहिए। अगर n 3 है तो x रेज हाँ, टू 5/5 फैक्टर वाले टर्म तक ही करेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब बेसिकली ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ऐसा है कि देखो, हम क्या करेंगे ना, यूजर से ना पूछेंगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। आई रिपीट, हम यूजर से पूछेंगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। समझो यूजर हमको बोलता है कि आई वांट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। तो एन का वैल्यू ना 4 होगा, एन का वैल्यू 4 होगा। और फिर हम क्या करेंगे ना, सीरीज है ना, उसको ये फोर्थ टर्म पे एंड कर देंगे, ये वाले पे, एक्स रेस टू 7/7। यूजर बोलता है आई वांट 5 टर्म्स, तो हम एंड करेंगे एक्स रेस टू 9/9 पे। यूजर बोलता है 2 टर्म्स, तो हम ये इधर ही उसको एंड कर देंगे। सो डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एनी डाउट्स द क्वेश्चन? ठीक है। अभी अभी ये देखो, इसको कैसे करने का, इसको सॉल्व कैसे करने का, तो ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ बोलूंगा, तुमको अपने वर्ड्स में नोट लिखना है, तुमको अपने वर्ड्स में नोट लिखना है। अभी अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आए ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर इधर तुमको एक और प्रिंटफ स्कैनफ लिखना पड़ेगा, एक और। तो तुम बोलोगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स स्कैनफ %d&n, तो तुम एन का वैल्यू यूजर से मांगना, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद देखो, अभी ये लूप में बोलो क्या निकल जाएगा, गेस करो क्या निकल जाएगा, ये लूप में क्या निकल जाएगा, बोलो। सर वो गेस ब्रेक करो। वाला जो है वो इफ स्टेटमेंट। हाँ, ये जो है ना, ये निकल जाएगा, ये ना निकल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो वन है ना, वन, गेस करोगे वन के बदले में क्या आएगा, क्योंकि अभी तुमको एन टर्म्स तक कैलकुलेशन करने का, तो वन के बदले में क्या आएगा, गेस करोगे। TC लेस देन इक्वल टू n। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये जो वन है ना, उसके बदले में आएगा TC < तो टर्म काउंट याद करो, उसको हमने वन से इनिशियलाइज किया था। तो वो जो टर्म काउंट है ना, वो बेसिकली अभी एन तक चलेगा, ठीक है। तो अभी है ना, तुम अपने वर्ड्स में नोट लिखो क्या, कि फॉर दिस प्रॉब्लम देयर विल बी अ printf scanf टू रीड द वैल्यू ऑफ n, इंस्टेड ऑफ while 1 विल राइट दिस थिंग एंड विल रिमूव दिस पार्ट, ठीक है। तभी अपने वर्ड्स में नोट लिखो।
ठीक है। अभी हाँ, अभी ये क्वेश्चन कॉपी करो, ये कॉस सीरीज का क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा। कम ऑन, कॉपी द क्वेश्चन, एवरीबडी कॉपी द क्वेश्चन, कॉस सीरीज का क्वेश्चन। नन्ही ने बुला रही। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, ऑलराइट। अभी ये बोला राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड cos x यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। हाँ, तो सीरीज है 1 - x² by 2 ऐसा, ठीक है। तो अभी ये जो सीरीज है ना, इसको अगर मैं ऐसा लिखो तो चलेगा क्या? cos x इज इक्वल टू x⁻⁴ -x² by 2 प्लस x⁴ -x⁶/6 एंड सो ऑन। हाँ, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? बोलो, हाँ सर। क्या यस या नो? यस। ठीक है, तुमने यस बोला, ऐसा चलेगा, ठीक है। अभी ये x⁻⁴ इज बेसिकली 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1/1 इज 1, ठीक है। Now, there are two main differences between this program and the earlier program, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ध्यान से सुनो। अभी पिछले प्रोग्राम में है ना, वो while लूप जहां स्टार्ट होता है ना, उसके ऊपर कौन सा स्टेटमेंट है बोलो? देखो, तुम्हारा पिछला प्रोग्राम देखो, while लूप जहां स्टार्ट होता है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, बोलो कौन सा स्टेटमेंट है? उसके इमीडिएटली ऊपर बोलो कौन सा है, अगर लिखा है तो बोलो। बोलो num equal to x, कौन सा? num equal to x. हाँ, तो उधर है नम इक्वल टू एक्स ना। हाँ, तो उधर हमने ना नम इक्वल टू एक्स क्यों लिखा था पता है? क्योंकि उधर साइन एक्स का जो फर्स्ट टर्म है ना वो एक्स था। आई रिपीट, साइन एक्स का जो फर्स्ट टर्म है ना वो एक्स था, इसीलिए हमने लिखा नम इक्वल टू एक्स ऐसे, ठीक है। अभी इधर cos x का जो फर्स्ट टर्म है ना वो है x⁻⁴ विच इज 1। हाँ, तो इधर इंस्टेड ऑफ राइटिंग नम इक्वल टू एक्स, गेस करोगे क्या आएगा? गेस करोगे? आएगा नम इक्वल टू 1, नम इक्वल टू 1, 1 आएगा। ओके, अच्छा, अभी किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, चलो इधर मैं लिखूंगा नम इक्वल टू 1, तो व्हाट अबाउट दी स्टेटमेंट्स, ये वाला, ये सब चेंज करने का जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। ओके, क्यों नो? क्योंकि अगर देखो फर्स्ट टर्म 1 है, हाँ, तो 1 इंटू एक्स होगा। नेक्स्ट टाइम तुम वापस इंटू एक्स करोगे तो x⁴ आएगा। तो दिस ऑटोमेटिकली गेट्स टेकन केयर ऑफ। तो तुमको खाली इधर चेंज करने का, नम इक्वल टू एक्स। हाँ, तो क्या होगा ना, तुम्हारा जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई रिपीट वंस अगेन, अगर तुम नम इक्वल टू एक्स के बदले नम इक्वल टू 1 करोगे तो न्यूमरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब तुमको डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का है ना। हाँ, तो उसके लिए ये देखो, उसके लिए हम लिखते हैं i इक्वल टू 1 इन द अर्लियर प्रोग्राम। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं i इक्वल टू 1, फिर हम लिखते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो नेक्स्ट i होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, वैसे। ठीक है। अभी अभी इधर इधर i इक्वल टू 1 के बदले में हम लिखेंगे i इक्वल टू, गेस करो क्या, गेस करो क्या, 0। 0। तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में जहां i इक्वल टू 1 है ना, उसके लिए आएगा i इक्वल टू 0। तो उसके बाद जब i इक्वल टू i प्लस 2 करोगे तो तुमको आएगा 2, यानी 2 फैक्टोरियल। i इक्वल टू i प्लस 2 तो तुमको आएगा 4, 4 फैक्टोरियल, ऐसा। तो बेसिकली बस इसके बदले ये, इसके बदले ये करना है, दैट्स इट। एंड कॉजेक्स का प्रॉब्लम हो गया। चलो कॉपी करो या लिख लो अपने वर्ड्स में। So that's it for today. Any doubts? Any doubts? अच्छा जैनम, तुमको वो i प्लस 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 में डाउट था ना कुछ? जैनम, you're there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 1 minute, I'll just stop the recording.